Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Salim. I belong to New Age Science Secondary School कोटा। आज बेटा हमने 10th क्लास का टॉपिक पढ़ना है मैथ, और उसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। इसको आज डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, दो दर्जी मसावात है क्या, उसका जो शेप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्योंकि यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि दो दर्जी मसावात यानी जिसका दर्जा 2 के बराबर हो, वो वेरिएबल कोई हो सकता है, x हो सकता है या y हो सकता है। अगर y शेप में लिखना है तो वो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। ऐसी मसावत जिसकी ज्यादा से ज्यादा पावर जो डिग्री जो वो 2 हो, वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावत कहलाती है। अब बेटा ये भी शर्त है कि a नॉट इक्वल टू 0, कि a की कीमत 0 के बराबर ना हो। अगर हम a की कीमत 0 लगाते हैं तो x जो वेरिएबल है a उसका कोफिशिएंट है, अगर हम इसकी वैल्यू 0 राइट करते हैं तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है क्या करे 0 कर देता है, 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो दर्जी मसावत नहीं है। इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन, या दर्जी मसावत जिसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो वो है डिग्री है, दर्जा है, वो 1 है। इसलिए हमारा या दर्जी मसावत या लीनियर इक्वेशन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बता चुके हैं कि ऐसी मसावत जिसमें ज्यादा से ज्यादा दर्जा पावर जो हो किसी वेरिएबल का वो 2 के बराबर यानी स्क्वायर से शुरू हो, और ये भी शर्त है कि a नॉट इक्वल टू 0, कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड दूसरी बात ये है कि ये जो a हमारा है और b जो है और c है ये हमारे हैं रियल नंबर्स। उसके बाद जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब कि स्क्वायर पावर भी हो और साथ ये x भी हो और कांस्टेंट भी हो, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको b को बराबर करते हैं 0 के, जिस तरह से a को 0 के बराबर किया, लीनियर बनाई, मिसाल के तौर पर अगर b इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, b की कीमत 0 दर्ज करते हो तो वो क्या बन जाएगा ax² प्लस b की जगह पर 0 into x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? प्योर फॉर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर फॉर्म ये कहा जाता है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारी है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म कैसे मालूम हुई? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ये कंडीशन आ जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद है जी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बेटा 3 मेथड हैं। नंबर 1 पहला बाय फैक्टराइजेशन, यानी तजज़ी के तरीके से फैक्टर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको कहा जाता है बेटा तकमील मुरब्बा। तीसरे नंबर पर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी दो दर्जी मसावात का फार्मूला। वो इस तरह से हो सकता है x इज इक्वल टू, अगर x वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और होल पावर 2 है। ये 3 डिफरेंट मेथड ऐसे हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, उसके बाद है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं
जो हमने डिस्कस किया कि प्योर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी ये प्योर फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल इसका यही है, डिस्कस करना है कि आप लोगों ने बताना है कि x + 7 × x - 3 = -7। ये कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म? इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी यानी जनरल, ये जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये आ जाएगी ax² + bx + c, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर इसमें से ये x वेरिएबल खत्म हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ax² + c, वो हमारे लिए प्योर फॉर्म। इसको सॉल्व करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पूरी x - 3 से, प्लस 7 भी मल्टीप्लाई होगा x - 3 से = -7। ब्रैकेट को हटाएंगे, जब ब्रैकेट से बाहर वाला रकम अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, x को x पर मल्टीप्लाई करने से x² माइनस का 3x। इसी तरह से जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट से बाहर प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे और 7 जो है वो अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7x माइनस 3 7 का 21 = -7। सबसे पहले बेटा इस कांस्टेंट को इधर ले आए, -7 को लेफ्ट पर ले आए, जब -7 लेफ्ट पर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 7x माइनस 21 और -7 इधर अगर प्लस का 7 = 0। हमारे जो दो कांस्टेंट हैं, एक माइनस का है, प्लस का है, माइनस वाले ज्यादा हैं तो बचेगा माइनस का। बाकी x² -3x प्लस 7x, x वाली भी दो रकमें हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। माइनस वाला 3 है, प्लस वाला 7 है, प्लस का ज्यादा है, प्लस का आ जाएगा 4x, और माइनस का 21 है, प्लस का 7 है, माइनस का 14 = 0। अब देख ले बेटा, ये वही फॉर्म है कि ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी आ गई, इसको कहते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी मियारी सूरत है। इसी तरह से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में x² प्लस का 4 होल पावर 3 माइनस x/7 = 1। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये करना है कि ये जो ओवर है इनको खत्म करना है। ओवर को खत्म करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो स्टैंडर्ड बनेगी या प्योर बनेगी। तो ओवर कैसे खत्म होता है, एलसीएम ले लें ओवर के नीचे वालों का। 3 7 और 1 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे, 3 7 1, पहले 3 का टेबल 1 7 1, फिर 7 के साथ 1 1 1, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 0 1 1 1 0 1, 7 1 0 7 7 3 21। तो 21 हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों का। इस एलसीएम की रकम को 21 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे के साथ, दूसरे के साथ भी, और राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 4/3 माइनस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे x/7 से = 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यह आ जाएगा 3 1 3 3 7 21। तो बाकी जो बचेगा बेटा 7 × x² प्लस 4, ये पहला हिस्सा हो गया, माइनस 7 1 7 7 3 21 माइनस 3 × x आ जाएगा = 21 1 21। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 को x² से 7x² प्लस 7 4 28, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3x = 21। 21 को राइट पर ले आए, सॉरी राइट पर लेफ्ट पर ले आए, लेफ्ट पर जब आएगा फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, 7x² प्लस का 28 माइनस का 3x माइनस का 21 = 0। तो x वाले अकेले हैं, स्क्वायर वाले भी अकेले हैं, ये 7x² माइनस का 3x, कांस्टेंट जो है वो 2 है, प्लस का 28 है, माइनस का 21 है, प्लस का 7 बचेगा = 0। तो ये फॉर्म भी आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बस उम्मीद है आप लोगों को समझ गई होगी, अगर नहीं है तो फिर